दोस्तों आज मैं आपके सामने एक्टिव पैसिव की एक और नई वीडियो यानी पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में आप देखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं या फिर देखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं और हम ये कैसे पहचानें कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार चार्ट बता देता हूँ। यहाँ दो चार्ट बने हुए हैं, चार्ट 1 और चार्ट 2। इसमें क्या देखेंगे, इधर जो लिखे हुए हैं वो एक्टिव है, इधर जो लिखे हुए हैं वो पैसिव है। तो डू या डज आता है तो उसे हम इजारे में चेंज करते हैं और इजारे में आता है तो उसके साथ बीइंग लगा देते हैं। हैज या हैव आता है तो बीन लगा देते हैं। डिड आता है तो वाज वर्ब में बदल देते हैं। हैड आता है तो बीन लगाते हैं। विल या सेल होता है तो विल सेल के साथ बी लगा देते हैं। विल या विल बी या सेल बी। विल हैव या सेल हैव होता है तो उसके साथ हम बीन लगाते हैं। विल या सेल होता है ओनली तो हम उसके साथ बी लगाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। आगे देखो, यहाँ पे आपके ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ही को बाई हिम, सी को बाई हर, नेम को बाई नेम, इट को बाई इट, यू को बाई यू, और यहाँ पर वी दिया है, वी को बाई अस में बदलेंगे। दे दिया है तो दे को बदलेंगे बाई देम में, और आई को बदलेंगे बाई मी में। तो चलिए अपने रूल्स पर आ जाते हैं। देखो मैंने बताया था पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस में एक्टिव केस में ऐसा होता है, जबकि हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसका थोड़ा अलग होता है। तो इधर जैसे हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी और ये मेन वर्ब है जो कि V3 हो जाएगी। दुनिया की जो भी पैसिव बनाते हैं सब में V3 लगाते हैं और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, यानी कि वो पीछे आ जाएगा, बाई लगा देंगे। तो देखा आपने। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा समय बचे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो यहाँ एक सेंटेंस है, रानी मथुरा जा रही थी। रानी मथुरा जा रही थी, ये सिंपल में। तो इसमें देखो रानी है, सब्जेक्ट मिल गया है, मथुरा जा रही है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, और जाना मतलब वर्ब मिल गई है। पहचान हो रही है किसके साथ? कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उससे, क्योंकि था, थी, थे और रहा, रही, रहे। ठीक है। तो चलो पहले इसका एक्टिव केस बना लेते हैं। रानी की जगह पर हम रानी लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम जा रही थी, वॉज आ जाएगा, वॉज लगा दिया। जाना की होती है गो, गो के साथ लगाएंगे आईएनजी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि रहा, रही, रहे वाला है। कहाँ जा रही है वो? रानी वाज गोइंग टू मथुरा। कहाँ जा रही है वो? मथुरा जा रही है। तो हमने यहाँ मथुरा लिख दिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में आ जाता है, रानी वाज गोइंग टू मथुरा, इसको अगर वो पैसिव बनाने के लिए बोलता है तो हम क्या कर देंगे, पीछे से मथुरा को इधर ले आएंगे। उसके बाद जो वर्ब है उसको चेंज, हेल्पिंग वर्ब है उसको देखेंगे, फिर मेन वर्ब है उसको चेंज करेंगे, और जो रानी है उसको बाई लगा करके इधर, जैसे कि रूल्स में बताया गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? मथुरा। तो मथुरा लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, मथुरा लिख दिया। अब देखो वॉज वर्ब आता है, तो मैंने आपको बताया था अगर जिस सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, वॉज या वर्ब मिल जाता है, तो वहां पर क्या लगा देते हैं? वॉज के साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो हमने लगा दिया, मथुरा एक वचन है तो वॉज बीइंग, मथुरा वॉज बीइंग। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई हमारी हेल्प, मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब क्या है? गो, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। गॉन लगाएंगे, गॉन, B3 लगानी है हमको। गॉन, कौन जा रही है? रानी जा रही है, तो बाई रानी। तो देखा आपने, एक्टिव से पैसिव बन गया हमारा, और हिंदी से भी हमने इंग्लिश भी बना ली। मतलब एक ही वीडियो में 3 चीजें सिखा रहा हूं। अगला आ गया, घर सज रहा था। अब पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका बता देता हूँ कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं मिले। क्या नहीं मिले? सब्जेक्ट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ढूंढ के सोच के देखो, घर सज रहा है, क्या घर अपने आप सजेगा? नहीं ना, क्योंकि उसे कोई सजाएगा। जब कोई सजाएगा तो वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। तो घर सज रहा है अपने आप से तो नहीं सजेगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव है। अब यहाँ हम पैसिव भी बनाएंगे और एक्टिव भी बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ केस क्या कह रहा है भाई? घर सज रहा था। तो ये ऑलरेडी क्या है हमारा केस? कौन सा है? ये पहले से ही ये पैसिव में है। किसमें है? पैसिव। ये दिया गया है, ये पैसिव फॉर्म में दिया है। तो एक्टिव तो इसमें बनेगा नहीं क्योंकि पैसिव है पहले से ही, और
एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन इसमें हम घर सज रहा था तो हम क्या लगाएंगे, घर के लिए घर लगाएंगे, यानी कि होम। अब रहा था वॉज वाला है, एक वचन में वॉज लगाते हैं, वॉज के साथ लगाते हैं बीइंग, तो होम वाज बीइंग। अब सजना को क्या कहते हैं, डेकोरेट, डेकोरेट, और इसकी V3 लगाएंगे तो डेकोरेटेड, तो हम बोलेंगे होम वाज बीइंग डेकोरेटेड, यानी कि घर सज रहा था। तो समझ में आया आपको। तो ये हमारा पैसिव केस है पहले से ही, तो हमने इसको पैसिव में ही बना दिया है। अगला आ गया करण पिक्चर बना चुका था, करण पिक्चर बना चुका था। तो देखो इसमें करण मिल गया सब्जेक्ट, तो यानी कि ये हमारा केस कौन सा है, एक्टिव। कौन सा केस है ये, एक्टिव है ना, क्योंकि इसमें काम करने वाला बंदा है करण। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको हम एक्टिव में बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिख दिया करण, करण लिख दिया। अब ये सेंटेंस है हमारा किसका, ये हमारा पास्ट का है, पास्ट का परफेक्ट। कौन सा है ये, पास्ट का परफेक्ट। तो करण हैड बीन, यहां पे करण हैड, अब बनाना की मेड, मेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। करण हैड मेड अ पिक्चर, एक पिक्चर बना चुका है, ये मैंने लगा दिया है, आप लगाएं चाहे नहीं लगाएं। तो करण हैड मेड ए पिक्चर, एक पिक्चर बना चुका था, ठीक है। अब देखो इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो ए पिक्चर, तो सबसे पहले यहां लिख देंगे ए पिक्चर, ठीक है। अब हेड वाले जो केस है मैंने क्या बताया, जब हेड आ जाता है तो हेड के साथ बीन लगा देंगे, हेड बीन। अब यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेड लगा हुआ है पहले से, V3 लगी हुई है क्योंकि हेड के साथ V3 आती है। तो एक पिक्चर हैड बीन मेड, कौन बना चुका है, बाई करण। अब हिंदी में कैसे बोलेंगे, करण के द्वारा एक पिक्चर बनाई जा चुकी थी, है ना, हिंदी ये हो गई, करण के द्वारा एक पिक्चर बनाई जा चुकी थी, यानी एक पिक्चर बनाई जा चुकी है किसके द्वारा, करण के द्वारा। फूलों को फेंका जा रहा होगा। अब देखो फूल अपने आप से तो जाएंगे नहीं फेंके, यानी कि उनको कोई फेंकेगा। अब इसमें फेंकने वाला बंदा यानी कि वह सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी फॉर्म है हमारी, ये फॉर्म है पैसिव। पहले से हिंदी में वो पैसिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले से ही पैसिव में लिखा हुआ है। तो अब जब पैसिव में लिखा हुआ है तो इसको सीधे हम पैसिव में बना देंगे। तो देखो फूलों को फेंका जा रहा होगा, तो सबसे पहले फ्लावर्स, बहुवचन है तो एस लगा देंगे, फ्लावर्स। अब देखो फेंका जा रहा होगा, तो सबसे पहले फ्लावर्स विल, और विल के साथ लगा देंगे हम बी, फ्लावर्स विल बी, है ना। तो क्या करे जा रहे हैं, फेंके जा रहे होंगे, फेंके जाना, तो फेंकना और जाना एक शब्द है ये, तो क्या लगेंगे, फ्लावर्स विल बी, क्या करे जा रहे हैं, थ्रोन। अब थ्रो मीन्स होता है फेंकना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, थ्रोन, THROWN, यानी कि फ्लावर्स विल बी थ्रोन, फेंके जा रहे होंगे या होगा, फ्लावर्स फूलों को फेंका जा रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लावर्स विल बी थ्रोन। तो V3 आ गई, इसमें पता लग गया, बिल के साथ बी आ गई और फ्लावर्स आ गया, ठीक है। तो ये केस कौन सा है भाई, अगर यहाँ पे हमें बाय लगाकर कुछ लिखना होता तो वो एक्टिव केस से बनाते, ये पहले से ही हमारा पैसिव केस है, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करके जाए। धन्यवाद।